ओम शांति। आज है 11 नवंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से हमें प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे बाबा की प्यारी मुर्शी रत्न भरी मुरली। आज बाबा हमें पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं कि ये पढ़ाई क्या है या इससे आप क्या बनते हो, और बाबा हमें क्या देते हैं जो कहाँ भी कोई नहीं दे सकता। बाबा हमें सुख शांति देते हैं। बाबा ये फिर एक बार बता रहे कि काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं कि रावण कहाँ है, बाबा कौन है, राम राज्य कहाँ होता है, रावण राज्य कहाँ होता है, और लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी ये पढ़ाई से बनी है। और लक्ष्मी को जब हम पूछते हैं तो मनुष्य समझते हैं कि लक्ष्मी मिल जाएगी, लेकिन बाबा समझा रहे हैं कि लक्ष्मी के साथ नारायण भी है। बाबा कहते सतयुग में पारस बुद्धि सब रहते हैं, वहाँ सोने हीरे के महल रहते हैं। बाबा कहते कि महाभारत की लड़ाई अभी सामने खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आँख नहीं खुलते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद ही रावण राज्य आता है। बाबा कहते कि 5000 साल पहले भारत में सोने की चिड़िया थी। ये जो सेंटेंस है वो बहुत सच है। आपको शांति स्वीट होम में मिलेगी, और बाबा पाठ बजाने के लिए भेजते हैं। बाबा ये भी कहते कि भगवान की ये पाठशाला है, ये सत्संग नहीं है। निराकार बाबा शरीर में प्रवेश करते कर्मेंद्रियों या मिलने पर ही वो अब हमें पढ़ाई करा सकते हैं, तो इनमें वो प्रवेश करते हैं। बाबा कहते कि कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो सतयुग का प्रिंस है, वो भी यहाँ सीख रहे हैं। हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, और बाप ही नई दुनिया स्थापन करते, तो बाप को और नई दुनिया को याद करना है, सबकी सेवा करनी है, बाप समान रहम दिल बनना है। और बाबा ये भी समझा रहे हैं कि साधनों पे हमें नहीं ज़्यादा अटेंशन देना है, साधना पे अटेंशन देना है, तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और किसी भी कमजोरी का अंश नहीं होना चाहिए, तो वो वंश पैदा कर देगा और हम परवश हो जाएंगे। तो आज ने मुरली में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट समझाए हैं। आज सद्गुरुवार है, बाबा को याद करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके आज बाबा की टोटल मुरली हम अभी देखेंगे। आज बाबा का ये कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बच्चों, इस पढ़ाई से आप नर से नारायण बनते हो और नारी से लक्ष्मी बनते हो, तो इसीलिए इस पढ़ाई पे बहुत बहुत ध्यान देना है। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में प्रश्न उत्तर में कहते हैं, बाप से बच्चों को यहाँ सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है, और ये वर्षा किसी भी तीर्थ या जंगल में नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं जंगल में जाके शांति तो नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। देखो बाबा ने कितने अच्छी तरह समझाया है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा फिर एक बार बता रहे हैं कि बाप समझाते कि काम महाशत्रु है, और ये आदि मध्य अंत दुख देता है। और बाबा कहते हैं मैं ही आकर आपको सुख शांति देता हूँ। तो एक सेकंड के लिए बाबा को फिर याद करेंगे, बाबा को परमधाम में जाके टच करके फिर अपने साकारी दुनिया में आके प्रकृति में आ जाएंगे। तो हम चलते एक सेकंड के लिए परमधाम। बाबा को टच किया, बाबा से सर्वशक्तियाँ ली, सुख शांति हमने पाई है, फिर भ्रुकुटी में हम विराजमान हुए। बाबा कहते हैं मनुष्य की पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हैं इसका अर्थ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मनुष्य रावण को नहीं जानते हैं कि वो कब तक जलाते रहेंगे। ऐसे बाबा हमें बच्चों को क्वेश्चन करेंगे कि रावण को उसका पुतला बना के आप कब तक जलाते रहेंगे। कि रावण तो 5 विकार है, मनुष्य के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार, तो वो 10 सिरों जैसा रावण बन जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं भगवान वाच कहता हूँ, मैं राजयोग सिखाता हूँ,
और ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैं आपको बनाता हूँ, ऐसे बनाऊंगा, मैं आपको सुख शांति दूंगा, ऐसे कोई कह नहीं सकता। सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, मैं ये भगवान हूँ आज कहता हूँ। लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। ये बच्चों को मालूम नहीं है, अभी आपको पता चला है। बाबा कलरफुल मुरली में मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि दीपमाला पे आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी से धन मिलता है इसे समझते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी सिर्फ अकेली नहीं है, लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। बाबा कहते कि सब पत्थर बुद्धि अब मनुष्य है, सतयुग में सिर्फ पारस बुद्धि रहते हैं। बाबा कहते सतयुग में आपके सोने हीरे के महल थे, अभी आपको याद नहीं है, आपको फिर मिलेंगे, सिर्फ मेरे को याद करो। आगे बाबा कहते कि ड्रामा अनुसार दुर्गति आपकी होती है, मैं आता हूँ आपको नई दुनिया में लेके जाने के लिए, और मैं नई दुनिया बनाता हूँ। मैं ही आपको राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा कहते महाभारत लड़ाई और विनाश सामने खड़ा है, ये ड्रामा बना बनाया है, लेकिन फिर भी मनुष्यों की आंख नहीं खुलती है। बाबा कहते 2500 ईयर्स सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने रहते हैं, बाद में रावण राज्य आता है, और रावण राज्य 2500 वर्ष, और शिव बाबा को 5000 वर्ष हो गए हैं अभी, तो उसको रावण राज्य कहते हैं 2500 वर्ष के लिए, और ये 5000 साल के बाद राम राज्य चालू हो जाता है, और वो भी 2500 वर्ष रहता है। आगे बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि भारत में 5000 साल पहले सोने की चिड़िया थी, वो गोल्डन एज वर्ल्ड था, वो वैकुंठ कहते थे उसके, वो अभी फिर आने वाला है। बाबा कहते हैं कि घर घर में एक अशांत कोई रहेगा तो सारा घर अशांत हो जाता है, शांति नहीं मिलती, तो शांति सिर्फ आपको स्वीट होम में मिलती है। बाबा हमें स्वीट होम से पाठ बजाने के लिए भेजते हैं। बाबा कहते आप जानते हैं भगवान की ये पाठशाला है, ये सत्संग नहीं है। बाबा कहते निराकार बाबा इस शरीर में यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में जो प्रवेश करते तो कर्मेंद्रिय उनको मिलने के बाद ही वो हमको पढ़ा सकते हैं। बाबा कहते कि सब पतित है, वो नहीं जानते कि कैसे घर जाए, वो उड़ नहीं सकते, तो बाबा आके उनको पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते कि पावन बनाने के लिए ले जाता हूँ मुक्ति से। बाबा कहते कि सूरत मनुष्य जैसी अभी बनी है और सीरत बंदर जैसी मनुष्यों की हुई है। बाबा कहते कि बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा नहीं है, सतयुग का प्रिंस है, वो भी राजयोग यहाँ सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंख नहीं खुलती। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि रूहानी सोशल वर्कर आप हो, और रूहानी सोशल वर्कर बन के पढ़ना है और पढ़ाना है, और बाप नई दुनिया में लेके जाते हैं तो उनको याद करना है, बाप को और नई दुनिया को याद करना है। बाबा सेकंड पॉइंट में धारणा में कहते कि बाप समान रहमदिल बनना है, सबको पारस बुद्धि बनाना ही है, ऐसी सेवा करनी है। अभी बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के, और बाबा को फिर एक बार टच करके आएंगे परम धाम में, बाबा से सब शक्तियाँ लेंगे। तो बाबा आज वरदान में कहते हैं साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हुए देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। इसलिए बाबा जो लास्ट में कहते हैं कि साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। तो हमें साधन को महत्व नहीं देना है, साधना को महत्व देना है।
लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। बाबा कहते हैं, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसीलिए बाबा ने आज जो जो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बतलाए हैं कि पढ़ाई पे कैसे ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाती है, और बाबा ही हमें सुख शांति संपत्ति दे सकता है। कोई मनुष्य और कोई जगह ऐसे नहीं दे नहीं सकती। और महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, तो अपने आँख खोलने हैं। और रावण कौन है, राम राज्य क्या है, ये बाबा ने समझाया है। 5000 साल पहले भारत में सोने की चिड़िया थी, तो उस चिड़िया जैसे भारत में हमें जाने के लिए वो दुनिया बनाने के लिए सिर्फ बाबा को और सतयुग को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है और साधना को याद करना है, साधन को याद नहीं रखना है, और कोई भी कमजोरी का अंश अपने में नहीं होना है, नहीं तो हम परवश हो जाएंगे। तो फिर एक बार बाबा को प्यार से दिल से याद करेंगे, बाबा को परमधाम में टच होके करके फिर अपने साकारी दुनिया में इस भ्रुकुटी में विराजमान होंगे। तो हम बाबा को फिर प्यार से एक बार याद करते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।